हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा करने जा रहे हैं। ओके, क्लास 10th। ध्यान दो क्या कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा आसान, बिल्कुल इजी है। बस दूरी सूत्र याद रखो। सवाल यूँ होंगे, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ये अब 4 बिंदु हैं, हमें बताना है क्या इनसे कोई चतुर्भुज बनता है। चलो करते हैं। सबसे पहला काम है मान लेते हैं ये चारों ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, यानी ए है -3,5, फिर बी है 3,1, इसी प्रकार सी है 0,3 और डी है -1, -4। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहला काम यही है। ए बी फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का, x2 माइनस में x1 इसका वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 इसका वर्ग। ओके, x2 क्या है इन दोनों में, x1 y1 x2 y2। 3 में से 3 घटाऊंगा मैं, 3 माइनस ये अगर माइनस में है प्लस लगा दो, 3 और इसका फिर वर्ग प्लस y2 y1 1 में से 5 घटा दो, 1 माइनस 5 और फिर इसका वर्ग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर ही बराबर लगा लो। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 6 6 36 होता है, प्लस 1 में से 5 घटाऊंगा -4, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाते हैं माइनस में आता है। -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 6 6 12 3 4 5 यानी 52। ओके, अच्छा 52 जो है इसका रूट निकलेगा। ए बी बराबर 52 का रूट कैसे निकलेगा, 52 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा में 4, 13 चौक 52, और 4 को फिर दोबारा से हम तोड़ सकते हैं। कैसे, 13 गुणा में 2 गुणा में 2, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। ये अब जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर आ गया, यानी 2 रूट में 13 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब BC के बीच की दूरी अंडर रूट, अब BC के निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, 0 में से 3 घटा दो, 0 माइनस 3 इसका वर्ग प्लस में 3 में से 1 घटा दो, 3 माइनस 1 इसका भी वर्ग बराबर 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 घटा 2, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, कितना आ गया 9 और 4 अंडर रूट में 13। BC भी कितना आ गया, अंडर रूट 13 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब CD निकालो। CD इसमें अब ये x1 y1 इसमें ये x2 y2, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जिन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे उसमें पहले वाले में x1 y1 और दूसरे वाले में x2 y2। -1 में से 0 घटा दो, -1 में से 0 घटा दिया, प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 -4 में से 3 घटा दो, -4 माइनस में 3 इसका वर्ग। यहीं आ जाओ, -1 में से 0 घटाओगे तो -1 ही आएगा, और -1 का जब वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा रूट के अंदर, प्लस का 1 और फिर प्लस में -4 -3 माइनस का 7 हो जाएगा। दोनों अंक माइनस में होते हैं तो माइनस में ही आता है जुड़ के। -7 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 49 आ जाएगा, यानी ये रूट में 49 और 1 50 आ जाएगा। अच्छा मजे की बात क्या है, CD इसमें भी देखो 50 को हम लिख सकते हैं कैसे, 25 गुणा में 2, और यहाँ पर अब मैं 25 को तोड़ दूंगा किसमें, 5 गुणा में 5 में, और गुणा में 2 ऐसे का ऐसे ही, ये जोड़ा बन गया, 1 5 बाहर और रूट में सिर्फ 2, कितना आ गया 5 रूट 2। ये रूट में से क्या निकलेगा, इसके लिए आप इस अंक का आप LCM लेकर के जो जोड़ा बन जाए उसको रूट से बाहर निकाल देना, ये भी आप कर सकते हो। CD हो गया। अब DA ओके, DA मतलब D और A के बीच की दूरी। अब ये x1 y1 और ये x2 y2। ओके, क्या करना है हमें, -3 में से -1 घटाना है, -3 और घटाना है -1, माइनस में तो प्लस कर दो, प्लस का 1 और इसका वर्ग, प्लस फिर 5 में से 4 घटाना है, 5, ये अगर माइनस में है तो इस पर प्लस कर दो, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक, इसका वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आ जाओ, -3 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, -3 में से घटाएंगे तो माइनस का 2,
और -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 4 प्लस 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81। ये आ गया हमारा रूट के अंदर 81 और 4 85। इसका कोई रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका कोई रूट नहीं है, ऐसे रह जाएगा। अब देखो हमने क्या निकाला, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाला। अब निकाल लेते हैं हम विकर्ण यानी ए सी। विकर्ण निकालेंगे अब हम ए और सी। ए सी जब निकालेंगे तो हम इसमें ये x1 y1 ये x2 y2, 0 में से 3 घटाओ, 0 - 3 इसका वर्ग प्लस में फिर 3 में से 5 घटाओ। ओके, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा वाला, ये वाला देख सकते हो x2 - x1 वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए सी बराबर रूट के अंदर ही चलेगा, 0 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस का 3 ही आएगा और -3 का वर्ग प्लस का 3 तिया 9 होता है, प्लस का निशान। 3 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस का 2 आएगा। छोटे में से जब भी बड़ा घटाते हैं माइनस में संख्या आती है, माइनस का 2 -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 4 13। ए सी बराबर कितना आ गया, ए सी बराबर आ गया रूट के अंदर 13। ओके, हमने ए और सी निकाल लिया। अब बी और डी ये विकर्ण है, याद रखना ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण निकाल रहे हैं बी डी। बी डी के बीच की दूरी निकालने के लिए फिर से सूत्र लगा देंगे। अब इसमें देखो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, बहुत ईजी है, बस समझना है आपको। -1 में से 3 घटा दो, -1 माइनस का 3 और इसका फिर वर्ग प्लस में, इसी प्रकार -4 में से 1 घटा दो, -4 - 1 इसका वर्ग। रूट के अंदर माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन निशान माइनस की आएगा, माइनस का आ जाएगा ये 4 और इसका ये वर्ग प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, लेकिन निशान माइनस का, एक -5 का वर्ग। तो यहीं पे आ जाते हैं, रूट के अंदर -4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस का, फिर ये प्लस का निशान। 5 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पंजे 25, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी डी हमारा ये आ गया अंडर रूट में 6 और 5 11, 1 और 2 3 और 1 4 यानी 41। ओके, अब ध्यान से देखो, ये चारों बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बन रहा है, जवाब है नहीं। क्यों नहीं बन रहा, ध्यान से देखना। ये ए बी कितना आया हमारा, ए बी ये रहा, ए बी आया है 2√13, ठीक है। बी सी कितना आया है, √13। सी डी कितना आया है, ध्यान से देखो, सी डी आया है 5√2। ए सी डी ए कितना आया है, 85 रूट में। ए सी कितना आया है, ए सी आया है √13। ध्यान से अगर देखो, ये ए सी और ये आपका एक और था √13 वाला, कौन सा था ये, बी सी। ए सी प्लस बी सी, या यूं बोल लो बी सी प्लस में ए सी। ध्यान से देखना, बी सी प्लस ए सी ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ध्यान से देखो, बी सी है रूट में 13 और ए सी भी है रूट में 13, यानी रूट में 13 प्लस में रूट में 13 बराबर है ए बी के। ए बी क्या आया है, ए बी आया है 2√13, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2√13। और ये तो संरेख वाली स्थिति है, कौन सी कंडीशन है, संरेख वाली। जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी के बराबर आ जाए तो संरेख होते हैं। और ऐसे भी देख लो, ये चारों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है सी डी के, सी डी बराबर नहीं है डी ए के, डी ए बराबर नहीं है, मतलब सब अलग अलग है। आधी बात समझ में, ऐसे लिख लो, ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी डी और सी डी बराबर नहीं है डी ए के, व साथ ही साथ इसके विकर्ण ए सी बराबर नहीं है बी डी के, विकर्ण भी बराबर नहीं है, अर्थात ए बी सी डी चतुर्भुज संभव नहीं है। या यूं कह लो, चतुर्भुज ए बी सी डी संभव नहीं है। ओके, देख लो, इसमें इन 4 बिंदुओं से चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग है। देख लो, नोट कर लो, समझ आई हो कमेंट करो। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।